प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है इसार का जज्बा, सबक नंबर 9, सफ़ा नंबर 49। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उससे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शेबा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फकीरों के चक्कर न लगवाए, गुंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शेबा इंतज़ार के हक में न थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद लेने का। इन्हें फौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। अदनान को चूंकि दूसरी शादी का वारा न थी, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फौरन गोद ले लिया जाए। प्यारे बच्चों, एक शख्स था, उसका नाम अदनान था। अदनान चूंकि एक ताजर था, ताजर से मुराद ताजर तुजारत करने वाला, यानी एक ताजर पेशा आदमी था। इसका शुमार रईसों में होता था, शहर के रईसों। रईसों से मुराद दौलतमंद, रईस से मुराद दौलतमंद, रईसों से मुराद दौलतमंद। यानी अदनान का शुमार जो था उससे किन में गिना जाता था? शहर के दौलतमंदों में। यानी वो एक दौलतमंद आदमी था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, यानी हर एक चीज अल्लाह ताला ने उसे अता की थी, पर एक नियामत से उसे यानी महरूम रखा, वो थी औलाद की नियामत। यानी उसके पास सब कुछ था, लेकिन औलाद की नियामत नहीं थी। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी गोद सुनी, यानी गोद सुनी होना, औलाद होना, ये उसके पास औलाद। बहुत साल गुजरने के बाद भी उनके पास अपना बच्चा नहीं था, लिहाजा गोद सुनी से मुराद औलाद न होना, उनके पास औलाद नहीं था। औलाद की हसरत से मुराद किसी चीज के न मिलने का अफसोस, यानी उनके पास औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से वो पीरों फकीरों के पास चक्कर लगवाते थे तावीज़ों के लिए, यानी पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हुई। लेकिन उनके पास यानी वो हर जगह पहुंच गए, लेकिन कोई यानी सूरत बंद न पड़ी। यानी कोई सूरत बंद न पड़ी से मुराद यानी कुछ मसला हल नहीं हुआ था, यानी उनका मसला हल नहीं होता था। लेकिन कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई, यानी अब उसके जो दोस्त थे, यार दोस्त थे, वो भी बेचारे ज़बरदस्त परेशान, तशवीश से मुराद परेशान हो गए। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ दोस्त थे वो उससे फरमाते थे, कहते थे कि आप नई शादी करो, दूसरी शादी करो। किसी ने कहा बच्चा गोद लेने से मुराद यानी मंगत। कुछ ने थोड़ा और इंतजार करने और इलाज करने पर, कुछ दोस्त उसे इलाज करने पर जोर देते थे, कुछ बच्चा गोद लेने पर मशवरा देते थे, कुछ यानी दूसरी शादी करने की यानी करने पर जोर देते। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शेबा इंतजार के हक में थी। अदनान तो ऐसा ही करता, यानी वो इंतजार के हक में था, पर उसकी बीवी जो थी उसका नाम शेबा था, शेबा इंतजार के हक में नहीं थी। उसका ख्याल था कि अगर अदनान को कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहिए, चाहे दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, इन्हें फौरन कुछ न कुछ करना चाहिए।
अदनान को चूंकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फौरन गोद ले लिया जाए। प्यारे बच्चों, ये था इस सबक का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह दूसरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।